Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 7th. I'm your teacher Miss Hina. उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव की वजह से दोबारा तलीमी इदारों को बंद कर दिया गया है और यूनिवर्सल हाई स्कूल ने पहले की तरह अभी आपका तलीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया है। इसी सिलसिले में आपका लेक्चर नंबर 4 है इंग्लिश का। लेक्चर नंबर 3 में बेटे हमने पैराग्राफ नंबर 6 और 7 लेसन नंबर 6 का पढ़ा था, जो कि पेज नंबर 68 पे है। और हमने इसकी रीडिंग की थी, ट्रांसलेशन की थी, वर्ड्स मीनिंग किए थे, हमने अपना मैक्सिमम ग्रामर का पोर्शन कवर किया था। आज हम जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 के लास्ट में बताया था कि लेक्चर नंबर 4 में हम जो इंग्लिश का पैराग्राफ नंबर लेसन नंबर 6 का पैराग्राफ नंबर 8 और 9 करेंगे। सो ओपन द पेज नंबर 68 ऑफ योर बुक्स and look at the paragraph number 8 first line. Water pollution, आबी आलूदगी can be controlled, can be prevented. Water pollution can be prevented का मतलब होता है रोकना। If अगर आबी आलूदगी को रोका जा सकता है if अगर the dead remains मुर्दा बाकियात of the animals जानवरों के animals यहाँ पर noun है and plants और पौधों के प्लांट्स भी यहाँ पर नाउन है। आर नॉट उनको ना किया जाए रिलीज्ड, रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, उनको ना छोड़ा जाए। इन द इन यहाँ पे प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन जो होते हैं वो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को जोड़ते हैं। इन द फ्रेश वाटर ताज़ा पानी में, फ्रेश यहाँ पर एडजेक्टिव है बेटे। एडजेक्टिव जो होता है वह नाउन को डिफ़ाइन करता है, उसकी खूबियाँ हामी को बताता है। फ्रेश वाटर साफ़ पानी, फ्रेश वाटर सोर्सेज साफ़ पानी के ज़हायर में, जो साफ़ पानी के ज़हायर मतलब जहाँ साफ़ पानी होता है। एंड सीवरेज और नाकस पानी को इन एस फुली ट्रीटेड, उसको मुकम्मल तौर पर उसको देखा जाए। यहाँ पर ट्रीटेड का मतलब तो इलाज करना होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रीटेड का मतलब यहाँ पर हम इसको लेंगे कि साफ़ करना। इस फुली ट्रीटेड बिफोर पहले रिलीजिंग छोड़ने से इनटू द रिवर्स दरियाओं में एंड लेक्स और नदियों में। अब हम यहाँ पर इसका ग्रामर पोर्शन देख लेते हैं। वाटर यहाँ पर नाउन है, पोल्यूशन भी नाउन है। कैन बी कंट्रोल्ड, कैन बी प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड यहाँ पे वर्ब है। वर्ब आर द एक्शन वर्ड जो कि किसी काम का होना या करना बताते हैं। इफ द डेड, डेड यहाँ पर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इज यूज टू डिफाइन नाउन और प्रोनाउन, उसकी खूबियाँ हम ही को बताते हैं। एडजेक्टिव डेड एडजेक्टिव है। रिमेन्स बकियात, रिमेन्स जो है ये नाउन होगा। बकियात ऑफ एनिमल्स जानवरों की, एंड प्लांट्स यहाँ पर प्लांट्स भी नाउन होगा। आर नॉट रिलीज्ड, रिलीज का मतलब होता है छोड़ना। रिलीज्ड भी वर्ब है। इन द फ्रेश वाटर, फ्रेश इज एडजेक्टिव, वाटर इज अ नाउन, सोर्स इज हायर एंड सीवरेज, और सीवरेज इज सीवरेज यहाँ पर नाउन है। इस फुली मुकम्मल तौर पर, फुली यहाँ पर एडवर्ब है जो कि इसको वर्ब को डिफाइन करता है और हम इसको नाउन से और एडजेक्टिव से पहले यूज़ करते हैं। ट्रीटेड का मतलब होता है इलाज करना, लेकिन यहाँ पे हम इसका मीनिंग लेंगे साफ़ करना। ये भी वर्ब है। और बिफोर पहले रिलीजिंग छोड़ने से, इनटू द रिलीजिंग इनटू द रिवर्स, रिवर्स नाउन और लेक्स आर आल्सो नाउन। Water pollution can be prevented if the dead remains of animals and plants are not released in the freshwater sources and sewage is fully treated before releasing into the रिवर्स एंड लेक। पानी की आलूदगी को रोका जा सकता है अगर मरे हुए जानवरों और पौधों की बाकियात को ताज़ा पानी के ज़हार में ना छोड़ा जाए और गंदगी को पूरी तरह आलूदगी से पाक करके इसको झीलों और दरियाओं में छोड़ा जाए। ये आपका पैराग्राफ नंबर 8 था बेटे। नेक्स्ट पेज नंबर 69 पर आ जाइए। यहाँ पर आप देखेंगे पैराग्राफ नंबर 9 नॉइस पोल्यूशन। इससे पहले जो हमने पढ़ा अपने पैराग्राफ नंबर 6, 7 और 8 में हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। मैंने आपको लेसन के इंट्रोडक्शन में ये बात बताई थी कि बेटे हम इसमें वैसे तो पानी की आलूदगी की 4 इकसाम होती हैं। वॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। तो इसमें हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है और अब हम इसमें पढ़ रहे हैं नॉइस पोल्यूशन के बारे में। नॉइस पोल्यूशन कहते हैं फ़िज़ाई आलूदगी को, ठीक है, यानी ये शोर की आलूदगी को, यानी कि जो चीज़ फ़िज़ा में शोर जो होता है
जो पीस नहीं होता, और उसको हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन की क्या रीज़न्स होती हैं, इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि अगर हम इस बात को ही सिर्फ कंसीडर कर लें कि गांव में और शहरों की माहौल में सबसे बड़ा क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि वहाँ पर पीस होता है, अमन होता है, एक स्मूथ सा इन्वायरमेंट होता है। जबकि अगर हम शहरों में देखें तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा, हलचल और बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, जो एक मेजर डिफरेंस होता है शहरी और देहाती ज़िंदगी में। तो ये जो शोर शराबा है, बेहंगम आवाज़ें हैं, इनको ही नॉइज़ पोल्यूशन कहा जाता है। अब आप देखिए पैराग्राफ नंबर 9 की फर्स्ट लाइन पे, नॉइज़ पोल्यूशन शोर की आलूदगी इज़ बिकमिंग बन गया है। नॉइज़ पोल्यूशन यहाँ पर नाउन है, बिकमिंग बन गया है, एंड एवर हमेशा के लिए, इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ। इंक्रीजिंग बेटे यहाँ पर एडवर्ब है, प्रॉब्लम मसला। इन इन दिस एज इस दौर का, एज मीन्स दौर होता है, ऑफ मैकेनिकल मशीनी इन्वेंशंस, इन्वेंशंस इजादात को कहते हैं। नॉइस पोल्यूशन इज़ बिकमिंग एन एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन दिस एज ऑफ मैकेनिकल इन्वेंशंस। इस मशीनी इजादात के दौर में शोर की आलूदगी बढ़ता हुआ मसला बनता जा रहा है। इट मेजर, इसके बड़े, मेजर यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव डिफाइंस द नाउन। सोर्सेज ज़हायर हैं, ज़हायर जो हैं, सोर्सेज जो हैं वो नाउन है। इसके बड़े ज़हायर किसकी बात हो रही है बेटे, नॉइस पोल्यूशन के ज़हायर की बात हो रही है। आर द वर्कशॉप्स, वो क्या है, वर्कशॉप्स। वर्कशॉप को बेटे उर्दू में भी वर्कशॉप ही कहते हैं। ट्रेन्स रेलगाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल्स मोटर गाड़ियाँ, जेट एरोप्लेन्स जेट त्यारे, वर्कशॉप्स, ट्रेन्स, ऑटोमोबाइल्स, जेट एरोप्लेन्स, ये सब नाउन है। हाई वॉल्यूम रेडियो, तेज़ आवाज़ में रेडियो, एंड टेलीविज़न और टीवी, रेडियो भी यहाँ पर नाउन है और टेलीविज़न भी यहाँ पर नाउन है। हाई जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। ट्रांसमिशंस नशरियात, एंड लाउड स्पीकर्स और लाउड स्पीकर्स, ये हमें सोर्सेज बता रहे हैं किसके, नॉइस पोल्यूशन के। द मेजर सोर्सेज आर द वर्कशॉप्स, ट्रेन्स, ऑटोमोबाइल्स, जेट एरोप्लेन्स, हाई वॉल्यूम रेडियो एंड टेलीविज़न ट्रांसमिशंस एंड लाउड स्पीकर्स। इसके बड़े ज़हायर या ज़राए, इसके बड़े ज़राए वर्कशॉप्स, रेलगाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ, जेट हवाई जहाज़ और ऊंची आवाज़ में टीवी और रेडियो की नशरियात और लाउड स्पीकर हैं। तो बेटे ये आपके पैराग्राफ नंबर 8 और 9 की रीडिंग, ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग और ग्रामर पोर्शन था। मैंने मैक्सिमम आपके ग्रामर पोर्शन को कवर किया है। अगर आपको इन दो पैराग्राफ्स के मीनिंग्स में, ट्रांसलेशन में या रीडिंग में कोई कन्फ्यूजन हो या ग्रामर की कोई बात समझ ना आ रही हो, तो बेटे फील फ्री टू कॉन्टेक्ट, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको डिफ़ाइन कर दूंगी। आपने इन दोनों पैराग्राफ्स को अपनी नीट नोटबुक्स पर लिखना है, इसकी ट्रांसलेशन को। और हम इंशाल्लाह ताला अपने लेक्चर नंबर 5 में पैराग्राफ नंबर 10 और 11 की ट्रांसलेशन, रीडिंग, वर्ड्स मीनिंग करेंगे और अपने ग्रामर पोर्शन को मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।